किसको दें। तो इस पूरे सृष्टि में कोई उनको समझ में नहीं आया। उन्हें अपना पुत्र सुखदेव गोस्वामी याद आया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्म में लीन थे महाराज, जाकर के ब्रह्म में लीन थे, वो मेडिटेशन में लगे थे महाराज। पहले उसको कहते थे महाराज ध्यान, ब्रह्म में लीन हो जाते थे, ब्रह्म का ध्यान करते थे। आज उसी को अंग्रेजी में कर दिए मेडिटेशन। हम ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हो भाई? ध्यान करने का भी तो कोई माध्यम होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम आंख बंद करके योग कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, कोई हाथ पैर ऊपर नीचे कर रहा है। सुबह देखे नहीं आप पार्क में जाकर के, कोई सर के बगल खड़ा है तो कोई दौड़ रहा है, तो कोई इधर हाथ कर रहा है, कोई इधर हाथ कर रहा है, शरीर को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर को ठीक करने से आपका मन ठीक नहीं होगा महाराज। और यदि मन खराब हो गया आपका, तो आप कितना भी योग करो, आप अपने शरीर को नहीं सुधार सकते। बहुत अच्छा लोग खाते हैं, लेकिन जब चिंता लग जाती है उनको किसी चीज की, तो उनका शरीर गल करके सूख जाता है। करो योग, हिष्ट पुष्ट रहो, नहीं हो सकते। योग का मतलब होता है मन का योग भगवान से होना चाहिए। योग मतलब होता है जुड़ना। जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तब योग होता है। योग करो, योग के लिए मनाही नहीं है। घर पर जाओ, अपने पार्क में जाओ, जाकर के अपना आसन करो, अनुलोम विलोम करो, लेकिन चिंतन किसका कर रहे हो? आपके आयाम व्यायाम में भी चिंतन ठाकुर जी का होना चाहिए। आंख बंद कर लिए तो चिंतन करो। ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर लिए तो तुरंत दिल्ली बंबई घूमने लगा तुम्हारा मन। मनीराम का यही काम है, वो एक जगह रुकता ही नहीं है। आंख बंद करके देखो, अभी 1 मिनट में देखो कहां से कहां पहुंच जाएगा, तुरंत 1 मिनट में। इसका काम ही यही है, भागना और दूसरों को भगाना इसका काम है। इसलिए व्यायाम करो, लेकिन उसके मध्य में ठाकुर जी को रखो। आंख बंद करो तो चिंतन करो ठाकुर जी का, ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करो। अगर आपका मन ठीक रहेगा ना, तो आपका शरीर एकदम चकाचक रहेगा। देखे नहीं, कभी कभी हम लोग देख करके साधु संतों को कहते हैं देखो एकदम चकाचक लाल है, एकदम खा करके, कहते हैं ना। तो उनसे पूछना वो व्यायाम करता है क्या? कोई व्यायाम नहीं करता। मन से संतुष्ट है, ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, ठाकुर जी का प्रसाद खा रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं उसको। ठाकुर जी के पीछे ही इतना सेवा है कि उसका आयाम व्यायाम हो जा रहा है सब। घर में ही व्यायाम। पहले की माताएं जाती थी क्या, कहां जाते हैं आजकल लोग? जिम ज्वाइन करते हैं। आदमी पहले करते थे, अब तो औरतें भी जिम में जा रही हैं। घर में पोछा नहीं मार पा रही, वहां दौड़ने जा रही हैं। बताओ, घर में दुनिया भर के जिम खुले हैं, दुनिया भर की एक्सरसाइज। अगर तुम घर का केवल काम करो तो जिम में जाने की जरूरत नहीं है। घर में तो लाके नौकरानी रख दिए, पोछा मार रही है, बर्तन साफ कर रही, कपड़े धुल रही, सारा काम तो वो करके जा रही है। और तुम नौकरानी को भी पैसा दे रही हो, डॉक्टर साहब को भी गिन करके दे रही हो। ज्यादा आराम करोगी तो डॉक्टर साहब को पैसा देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। आप जानते हैं ना, इस संसार में सब नौकर हैं, सब नौकर हैं। बस अंतर इतना है कि वो छोटा नौकर है, हम बड़े नौकर हैं। कोई व्यक्ति डीएम बन गया, वो किसकी नौकरी कर रहा है? गवर्नमेंट की। कर रहा है कि नहीं? वो चाहे डीएम भी बना, लेकिन नौकरी तो कर रहा है गवर्नमेंट की ना। अब बताओ, डीएम अपने घर में 4 ठो चपरासी रखा है, तो उसका चपरासी भी कहता है हम भी नौकरी करते हैं, करते हैं ना। और वो चपरासी की बीबी भी अपने घर में एक नौकरानी रखी है, जाकर के देखना। उसके घर में काम करने वाली आती है बर्तन साफ करने के लिए। क्यों? डीएम साहब के नौकर हैं हमारे पति देव, उनके यहां नौकरी करते हैं। उसके अंदर इसका अहंकार है। तो कोई छोटा नौकर है, कोई बड़ा नौकर है, लेकिन सब लोग कहते घर पे यही है कि हमारी बहू जॉब करती है। अब उससे खुल करके पूछो कि तुम्हारी बहू कौन सी जॉब करती है, तब पता चलेगा। जो तुम्हारे घर में काम करने वाली आती है ना, वो भी अपने पड़ोस में कहती है कि मैं जॉब करने जाती हूँ।
अब उसको क्या पता कि कौन सा जॉब करने जाती है। इसका कारण है क्योंकि आज के लोग अपना काम करने में उसको शर्मिंदगी महसूस होती है और दूसरे का काम करने में उसको गर्व महसूस होता है। यही तो अंतर है, अंतर इतना ही है। हमारे घर की बहू बेटियां दूसरे का ऑफिस में ही तो जाकर के जॉब कर रही हैं कि नहीं बताओ? दूसरे के ऑफिस में जाकर के पोछा लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, उसके कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, लैपटॉप पे काम कर रही हैं, उसके फैक्ट्री का काम कर रही कि नहीं? उससे बोलो घर पे काम करने के लिए, बोलेगी नहीं, हम पढ़ लिख करके घर पे काम करेंगे। उसको शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसका मेंटल लेवल पढ़ करके डाउन हो गया है। पढ़ने से आदमी का मेंटल लेवल ऊपर नहीं होता। जब तक आदमी अध्यात्म में नहीं आता तब तक उसकी मेंटेलिटी ऊपर नहीं होती, अच्छी नहीं होती। अपनी मेंटेलिटी को अच्छा करना है तो आप ग्रंथों का अध्ययन करिए, क्योंकि ज्ञान वही है जो भगवान का दर्शन करा दे, जो सही चीज और बुरी चीज में फर्क दिखा दे, उसी को ज्ञान कहा जाता है। सब चीज को ज्ञान नहीं कहा जाता। लेकिन आज जिसको देखो सब जॉब में लगे हैं, जिसको देखो सब जॉब करने के लिए ललायित हैं। इतना परिश्रम, इतनी पढ़ाई केवल जॉब करने के लिए कि किसी भी तरीके से हमें नौकरी मिल जाए। नौकरी मतलब नौकर। ये कलयुग है इसलिए नौकरी का क्रेज है, नहीं तो नौकरी करने वालों का तो विवाह नहीं होता था। उनके घर में कोई अपनी लड़की का विवाह नहीं करता था। लोग कहते थे मारो इसके घर में खुद का काम नहीं है, दूसरों का काम करता, दूसरों का नौकर है, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। पहले जिसके घर में जमींदारी होती थी, जिसके घर में पशु होते थे, हमारे कन्हैया को देखो जीवन भर गाय चराए, फिर भी आज उनका गुणगान हम लोग कर रहे हैं और आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, उसी का तो गुणगान कर रहे हैं। कोई नौकरी किया था क्या? तो ऐसे लोगों के घर में पहले बच्चों की अच्छी शादियां होती थी। लेकिन महाराज ऐसा कलयुग आ गया, अगर घर में गाय भैंस अगर पाल लिए और चराने लगे तो कहेंगे बेकार है, चरवाहा है। और अगर दूसरे का नौकरी पा गए 10-20 हजार का, तो महाराज देखो कैसी शादी होती है तुम्हारी, बड़े बड़े लोग तुम्हारे घर पे आएंगे शादी करने के लिए। यही कलयुग का प्रकोप है। आखिर इसी को तो कलयुग कहते हैं कि गाय का देसी दूध लोग लेके दर दर भटक रहे हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। दारू की दुकान जंगल में खुली है, लाइन लगी है वहां पीने वालों की। यही कलयुग का प्रकोप है। अच्छी चीजें हमसे दूर जा रही हैं और बुरी चीजें हमारे करीब आ रही हैं। यही कलयुग की पहचान है, यही कलयुग की पहचान है। आज लोग फोन खरीदने जाते हैं दुकान पर तो क्या कहते हैं, भैया स्मार्टफोन दिखाना। अरे फोन तो स्मार्ट हो रहा है, तुम पगले हो रहे हो क्यों? फोन स्मार्ट हो रहा है, आप पागल हो रहे हो। लेकिन आदमी को स्मार्ट होना चाहिए, फोन को स्मार्ट नहीं होना चाहिए। यही हमारा गिरता हुआ स्तर ये बता रहा है कि हम लोगों की सोच, हम लोगों की संस्कृति, हम लोगों की सभ्यता कहां चली गई है, कहां चली गई है। इसलिए जो अच्छी चीजें होती हैं वो अच्छे लोगों को ही देनी चाहिए, अच्छे लोगों को ही देनी चाहिए। अच्छी चीजें सदैव अच्छे लोगों के पास जाती हैं। इसलिए इस दिव्य भागवत का श्रवण करने का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर मत्सरता नहीं है, जो व्यक्ति निर्मत्सर है, जिसके अंदर लोभ कपट छल नहीं है, ऐसे व्यक्ति भागवत श्रवण के अधिकारी हैं। इसलिए उनको पूरी दुनिया में कोई नहीं दिखाई दिया। सुखदेव गोस्वामी दिखाई दिए, जो भजन में लीन थे, योग कर रहे थे, मेडिटेशन। कलयुग में कोई मेडिटेशन नहीं है, कोई मेडिटेशन है ही नहीं है। आप आंख बंद करो, 5 मिनट तक आप स्थिर मन अपना नहीं रख सकते। यहां हाथ में माला लेकर के लोग जप कर रहे हैं तो मन भागी जा रहा है, मनीराम कहीं यहां वहां घूम करके आ ही जा रहा है। तो आप बिना साधन के कैसे कर पाओगे आप? इसीलिए कलयुग में विग्रह पूजा है, नाम जप है, साक्षात ठाकुर की सेवा है कलयुग में। घर में गोपाल जी को रखो, स्नान करो, उनका ड्रेस बदलो, उनका श्रृंगार करो, उनको भोग लगा के खाओ, ये सेवा है। मेडिटेशन की कोई सेवा नहीं है भाई।
भागवत में खुद कहा गया, सुखदेव गोस्वामी मेडिटेशन में थे, भागवत के श्लोक को सुन करके, भगवान के स्वरूप को सुन करके उस ब्रह्म से भटक गए। उनका मन भटक गया कि ऐसा दयालु भगवान है इस संसार में और हम कहां आकर के गुफा में पड़े हैं, बताओ। वहां से भागे आए और बच्चों के पास, बच्चों ने कहा अब मेरे पास कोई श्लोक नहीं है और अधिक श्लोक अगर सुनना है तो गुरु जी के पास चलो। सुखदेव गोस्वामी जाकर के व्यास देव के चरणों में गिरे और व्यास देव 18,000 श्लोकों की संहिता को सुखदेव गोस्वामी के हृदय में फिट कर दिए एकदम। उसी भागवत को लेकर के सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के सामने प्रकट हुए, जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा।